2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है। एक मौका अपने लाल को दे के देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दो तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी है। हम आदमपुर में बैठे हैं, आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन गई। एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई महंगाई क्यों हो रही है? बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई क्यों करेगा? क्यों हो रही है महंगाई? इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं, टैक्स कौन कौन भरता है? जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है। आप दही का प्याला खाते हो, 1 कप दही जब खाने जाओ ना, अभी खाना नहीं खाया होगा, सारे जने घर जाओगे, 1 कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं, इस पे टैक्स लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पर भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया। तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहां जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके दोस्तों ने, इनके कई दोस्त हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे, करोड़ों 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 के, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूं। इन्होंने, इनका एक दोस्त है,
उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया, सारा माफ कर दिया। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा, आपके बच्चे का जो दूध पे टैक्स दिया था उसका पैसा। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए महंगाई हो रही है। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं, कोई दोस्त आता है इनका, कहता है जी मेरे 7,000 करोड़ है, मेरे को माफ कर दो, तो ये अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं भाई छाछ पे टैक्स बढ़ा दो, तो छाछ पे टैक्स बढ़ा देते हैं। जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने 9,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। फिर ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स बढ़ा दो, दही पे टैक्स बढ़ा देते। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? अब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, कितने एमएलए खरीदे वहां पे? फ्री में थोड़ी खरीदे। कोई कह रहा 50 करोड़ में खरीदे, कोई कह रहा 40 करोड़ में खरीदे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 एमएलए खरीद चुके अभी तक ये। 277 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? ये आपके टैक्स का पैसा है, ये जीएसटी का पैसा है, ये दूध दही के ऊपर टैक्स का पैसा है। इसलिए महंगाई हो रही है भाई साहब, इसलिए समझ के जाना। आज मैं एक स्पेशल मिशन को लेके आया हूं आपके बीच में। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल कम नहीं होते। इन 75 सालों में कितने देश हमसे आगे निकल गए, कितने देश हमसे आगे निकल गए। सवाल उठता है हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया पृथ्वी के ऊपर, सबसे इंटेलिजेंट लोग ऊपर वाले ने इंडिया में बनाए थे, भारत में बनाए थे सबसे इंटेलिजेंट लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारा देश गरीब क्यों रह गया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हमारे लोग अनपढ़ क्यों रह गए? यह प्रश्न उठता है। हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने, ऊपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है। नदियां दी है, पहाड़ दिए हैं, खनिज पदार्थ दिए हैं, फसलें दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? तो दोस्तों, ये 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीति करी है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं करा, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। एक ही उम्मीद है, उसी के लिए निकला हूं मैं। दिल्ली से पूरे देश में जाऊंगा। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है इस देश के। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें भारत को, इंडिया को नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा इलाज करना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता।